देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। लेकिन इस्पात नगरी बरनपुर के लिए नुकसान एक निजी नुकसान की तरह महसूस हो रहा है। इसकी वजह यह है कि बरनपुर में इसको कारखाने को बचाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन दिनों को याद करते हुए श्रमिक नेता हरजीत सिंह ने कहा कि उस समय इसको कारखाना 14 साल तक बीएफआर में था, जिस वजह से कारखाने को कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। श्रमिकों को कभी 2 महीने तो कभी 3 महीने बाद वेतन मिल रहा था। ऐसे में प्रिय रंजन दास मुंशी के साथ बातचीत कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलने का समय लिया गया और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और केंद्रीय इस्पात मंत्री रामविलास पासवान थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसको कारखाने के महत्व के बारे में समझाया गया कि किस तरह से 1972 में इंदिरा गांधी ने बरनपुर के इसको कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया था। यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ के जो वर्कर थे, जो निवासी थे, हम लोग जी के मर रहे थे। कब पता नहीं चल रहा था कि कब क्या होगा। 13-14 साल बीएफआर में रहते हुए हम लोग को लग रहा था कि ये कारखाना बंद हो जाएगा, लेकिन हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम लोग यहाँ के जो निवासी हैं, जो आज यहाँ के प्लांट के जो वर्कर हैं, कभी भूल नहीं सकेंगे उनके देन को, उनकी दूरदर्शिता को। उन्होंने बीएफआर से निकलवाया, साथ ही कंपनी को मर्ज करवाया सेल में, और उस समय में 18,000 कोटि टका उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिसके कारण आज 2.5 मिलियन टन का कारखाना अभी चल रहा है। और उन्हीं का देन है कि आज यहाँ 35,000 करोड़ रुपया और खर्च होने जा रहा है। आने वाले दिन में यहाँ जो बरनपुर के निवासी हैं वो अच्छे से इस बात को निभाएंगे और यहाँ सोना बरसेगा, हम लोग ऐसा विश्वास रखते हैं, क्योंकि यहाँ के मजदूर लड़ते हैं, खटते हैं, और उसका परिणाम है कि भारत के जो सरकार हैं वो भी इस बात को माने कि हम यहाँ पर तुरंत इस बात को खर्च करें। 35,000 करोड़ रुपया अगर यहाँ खर्च हो गए, अभी 7 मिलियन टन का खाना यहाँ होने जा रहा है। ये बहुत गौरव की बात है यहाँ के निवासी के लिए और यहाँ के वर्करों के लिए। अजय कुमार राय, जनरल सेक्रेटरी ठेकेदार मजदूर कांग्रेस INTUC। सिंह आसनसोल बरनपुर में आए थे, एयर स्ट्रिप में हम लोग वहाँ मंच बनाए थे। वहीं से वो इसको कारखाना का 24/10/2006 को उद्बोधन किए थे और 16/2/2006 में सेल में मर्ज हुआ था इसको स्टील प्लांट। तो इसको स्टील प्लांट उसमें का स्थिति बहुत ख़राब था और लगभग 14 साल हम लोग बीएफआर में थे। बीएफआर में रहने के कारण हम लोगों को कहीं से कोई मदद नहीं मिला, कारखाना भी नुकसान में चल रहा था और 2-2, 3-3 महीना बाद हम लोगों को सैलरी मिलता था। स्थिति बहुत गंभीर था। उस हालात में UPA 1 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होकर आए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, रामविलास पासवान जी स्टील मिनिस्टर थे। तो हम लोग इसको सेफ कमेटी यहाँ बनाए थे। इसको सेफ कमेटी के माध्यम से हम लोग रंजन दास मुंशी जी से मुलाकात किए, सोनी जी से मुलाकात किए, तो उन्होंने टाइम करा के दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह से हम लोग मिले 2 बार जाकर दिल्ली में, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग ये जो इसको कारखाना है उसको हम लोग बचाएंगे। और ऐसा राजीव जी का भी यहाँ उद्योग था कि इसको को हम लोग बेस्ट स्टील प्लांट में लाएंगे। इसलिए मनमोहन सिंह जी को हम लोग कन्विंस किए और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत मनमोहन सिंह जी यहाँ आए और 16/10/2006 को इसको स्टील प्लांट को ओपनिंग किए। लगभग 10,000 करोड़ रुपये में 2.5 मिलियन टन का ये कारखाना लगाया गया और बाद में प्रोजेक्ट डिले होने के कारण लगभग 18,000 करोड़ तक वो प्रोजेक्ट गया। तो आज जो आपको 2.5 मिलियन टन का नया कारखाना और हज़ारों लोगों को नया रोजगार मिला, ये मनमोहन सिंह जी की ही देन थी। उनकी सोच, उनका विचार, उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने आज मजदूरों को यहाँ मदद की, मजदूरों को बचाया, कारखाने को उन्नत कराया और आज बरनपुर पूरा उन्नतशील है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ही देन है। और आज जो आप 2.5 मिलियन टन का कारखाना देख रहे हैं, इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ कि हम लोग सारा पैसा सरकार का चुका दिए हैं और अब हमको यहीं पर 4.5 मिलियन टन के लिए नया कारखाना लगाने के लिए भी लगभग 35,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को 28 तक कंप्लीट करके चालू करेंगे। तो आज ये जो कारखाना दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की किया, 2.5 मिलियन टन से 4.5 मिलियन का एक और एक्सटेंशन है कि 7 मिलियन टन का बन रहा है। तो इसमें ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच थी, जो उनकी आर्थिक
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।